आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमती कंचन लता महावीर प्रसाद, दिलीप कुमार, श्रीमती ज्योति, अशोक कुमार, आकाश, श्रीमती मयूरी, आशीष, श्रीमती श्रद्धा, प्यारी छवि, आशिका पहाड़िया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, अरुण कुमार, उषा देवी बाकलीवाल इंदौर, श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी श्री सज्जन राज नाहर, शारदापेट चेन्नई, श्री सुनील जी, लता जी सौगानी, गायत्री नगर महारानी फार्म जयपुर, श्री अशोक कांता कासलीवाल भागीवाले, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म जयपुर, श्री संजय जी, सीमा जी कासलीवाल साईवाड़ वाले, शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर, श्रीमती सुनीला जी, श्री सन्नी जी, श्रीमती मेघा जी झांझरी परिवार, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर, श्रीमती अमृता जैन, श्रीमती शोभा जैन जबलपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सुधा सुभाष चंद जैन नेहरू नगर भोपाल, श्रीमती शशि जैन सूर्य निकेतन दिल्ली, श्रीमती मनीषा जैन, धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार जैन, रजत जैन, वैशाली जैन, रचित जैन, तनिशी जैन, पौत्र जनश जैन, राइस मिल वाले, कुरुक्षेत्र हरियाणा। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता, जिन धर्म प्रभाविका, वात्सल्य मूर्ति, परम पूज्या, गणनीय आरिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। रंग बदलने में समय लगता है, आदमी को रंग बदलने में एक समय नहीं लगता है। एक ही जगह खड़ा होगा, नौकर आएगा तो उसके तेवर अलग बदल जाएंगे, अफसर आ जाएगा तो अलग बदल जाएंगे, पत्नी के सामने अलग, प्रेमिका के सामने अलग, दुकानदार के अलग, साहूकार के सामने अलग, तुरंत तुरंत इतने जल्दी जल्दी बदलेगा, क्योंकि चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं, चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं, और धर्म के नाम पर हम अंधे और बहरे। जो मुस्कुराहट सुबह सुबह दिखती है, ये सेविंग या फेशियल का कमाल है, समझ गए? ये अंदर की मुस्कुराहट नहीं है, अंदर में तो वही घाव बढ़ा हुआ है। दूसरों को देखकर ये पापी सुखी, ये सुखी, क्या सुखी हो सकता है कोई? जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सोन रागे। संयम हमने आपने क्या कहा है? धम्मो मंगल मुक्तिटम अहिंसा संयमो तवो देवावितम नमस्सन्ति जस धम्मे सयामणम। उस धर्म को मैं नमस्कार करता हूँ। अहिंसा संयमो तवो, उसको तीर्थंकरों ने धारण किया, और संयम को मैं मन वचन काहे से नमस्कार करता हूँ। अहिंसा पहले आना चाहिए, हमने तप को पहले कर लिया। तब कोई भी बाहर से कर सकता है, ध्यान रखना। आप नमक छोड़ दो, मीठा छोड़ दो, घी छोड़ दो, सब कुछ कर लो, यहाँ तक कि विनम्रता दिखा लो। लोग बोलते हैं हम तो बहुत नम्र हैं, हमें तो अहंकार ही नहीं। ये अहंकार ही तो बोल रहा है, हमें अहंकार नहीं, कौन बोल रहा है? अंदर का अहंकार तो बोल रहा है। आप किसी को बोलते हैं हम आपके चरणों की धूल हैं, और सामने वाला बोल दे कि हाँ सही कह रहा है, आप चरणों की धूल हो, बताना कैसा लगेगा? आग लग जाएगी, लगेगा इसका गला दबा दो। क्योंकि तुमने सोच कर क्या बोला था? तुमने जब बोला था मैं आपके चरणों की धूल हूँ,
कि सामने वाला कहेगा कैसी बात कर दी, आप तो हमारे सर की पगड़ी हो, ये सोचकर बोला था। हमारे अंदर कितना अहंकार बैठा हुआ है, ध्यान रखना। हम कभी अपने अंदर को देखें तो लगता है कि हमसे बड़ा पापी कोई हो सकता है, हमसे बड़ा दगाबाज कोई हो सकता है। और फिर लोग कहते हैं महावीर जैसे बनो। हमने कि कार्बन कॉपी हर जगह काम नहीं आती, और परमात्मा के चरणों में तुम्हारी कार्बन कॉपी काम आएगी। और महावीर कोई दोबारा हुआ है क्या? 2500 से ज्यादा वर्ष हो गए, कोई महावीर दोबारा नहीं हुआ। एक चमेली चाहे गुलाब हो जाऊं तो चमेली से भी जाएगी। हम जो हैं वो ही हो जाएं, लेकिन हमें ऐसी शिक्षा दी गई है बच्चा परमात्मा की तरह पैदा होता है। पूरा घर मिलकर उसे ठोक पीट के जैन बना देता है, मुसलमान बना देता है, हिंदू बना देता है, ईसाई बना देता है, लेकिन इंसान नहीं बनने देता है। वो भगवान बन के पैदा होता है। सच बताना, कोई बच्चे को मार दे तो तुम क्या कहते? तू मार नहीं सकता था, तू बोलना नहीं ऐसा। बिल्कुल प्रैक्टिकल करके है अपने जीवन का। कोई आपको पूछने आए और बोले पापा घर में क्या, तो बच्चा छोटा छोटा होता है, जब तक उसके अंदर इतनी मायाचारी नहीं होता, बोलता है पापा घर में। और आपसे बोलता पापा आपको कोई को बुलाने आया, तो वो आप क्या बोलते? पागल है, बोलना नहीं चाहिए था, बोल क्या घर में नहीं है। और ये कह देना हमें पता नहीं था। देखो एक और मायाचारी सिखाई तुमने। पहले बोला घर में नहीं है, फिर बोला बोल के आना मुझे पता नहीं था। अब बच्चा सोचता है पापा हैं क्या बोलूँ, नहीं हैं क्या बोलूँ। मंदिर में पढ़ाया था कि सच बोलना, पापा बोल रहे झूठ बोलना। और फिर वो यदि बोल दे कि पापा कह रहे घर में नहीं है, तो तुम क्या करते हो? उसे शाबाशी देते हो या 2 चांटा देते हो? तो बेवकूफ ऐसा कह के आया। और वो कहते अंकल जी हमें पता नहीं था, हमने देखा नहीं था, पापा घर पे नहीं है। आप बोलते शाबाश बेटा, आपने सोचा ये झूठ, एक दिन की झूठ आगे चल के तुम्हें 100 झूठ सिखाएगा, जाएगा कहीं बताएगा कहीं। अब माँ भी कभी कभी ऐसा करती है, पापा के पैसे निकाल लेती जेब से, और पापा पूछते कहने तुम कहीं खर्च कराओगे, तुम्हें ध्यान नहीं होगा। फिर बच्चा भी माँ के पैसे निकालता, फिर बोलता तुम मंदिर में डाल के आई होगी, तुम्हें पता नहीं। एक बच्चे को माँ डांट रही थी, बोले तूने रसगुल्ले खाए, तू घर में अकेला था, बता। बोला नहीं खाए। माँ बोली बहुत पीटूंगी, बता सच में रसगुल्ले खाए ना? बोले नहीं खाए। माँ बोली तेरे अलावा कोई नहीं है, तू नहीं खाए? इतने पापा है। बोले बेटा क्या हुआ? तो उसकी पत्नी बोली इसने रसगुल्ले खाए, घर में कोई नहीं आया, बता नहीं रहा, झूठ बोल रहा। उसके पापा बोले बेटा आपने रसगुल्ले खाए तो आपको के लिए लाए थे, आपने रसगुल्ले खा ली तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मम्मी तो बेकार डांट रही है, लेकिन बेटा उस रसगुल्ले में गुठली थी वो नहीं खाना थी। बेटा बोला पापा जो रसगुल्ले हमने खाया उसमें गुठली नहीं थी। समझ गए? तुम्हारी शान घट गई होती कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता। आप धीरे धीरे बच्चे से पूछ लो, प्यार से पूछ लो। बच्चों को शुरू से कहते हैं ले चावल ले चढ़ा दे। अरे चढ़ाए किनको चढ़ाए, क्यों चढ़ाए, वो कैसे हैं आपको पता है? बच्चा पूछ ले भगवान क्या होते हैं, तो बोलता तू छोटा है अभी पता नहीं चलेगा, बड़ा हो जाएगा तो पता चल जाएगा। अरे तुझे पता है कि जो बच्चे को पता चलेगा? तू 50-60 साल का हो गया, तुझे ही पता नहीं परमात्मा क्या है। परमात्मा आत्मा की परम विशुद्धि का नाम परमात्मा दशा है। हम अशुद्ध भावों से परमात्मा का नाम ले रहे हैं और फिर कहते हैं कि भगवान मेरी तो से बनी ताते करो पुकार। विशुद्धि की एक सीढ़ी चढ़ने का इरादा तक नहीं है, इरादा तक भी नहीं है हमें परमात्मा की। परमात्मा बनने का ख्याल आता है? सच बताना, लोग जब भी आते हैं बोले माता जी आशीर्वाद दो, आखिरी टाइम में समाधि मरण हो जाए। हमने कहा कोई तुलसी का पत्ता है कि गंगा जल है जो तुम्हारे मुंह में डाल देंगे समाधि हो जाएगी? कोई कीमिया नहीं, तुम्हारी समाधि हो जाएगी। अभी से अपनी वृत्तियां बदलो, चित्त वृत्तियां बदलो, अभी समाधि हो जाएगी। समाधि होने के लिए कोई ऊपर से टिकट नहीं मिलता। जब भी कोई मरता तो कहते हैं स्वर्गवास हो गया। हमने कहा टिकट बुक कराई थी क्या? सफर में शिकायत, मुसाफिर को ट्रेनों में रिजर्वेशन होता गए, उस सफर के लिए भी तो कुछ कर लो।
जहाँ न टिकट न रिजर्वेशन होता है। अभी तक सिर्फ हमने मंदिरों में आकर गीत गाए हैं, क्योंकि कहते हैं कि मंदिरों में गीत गाने से क्या होगा, अंदर की मीत का एहसास हो तो हर शब्द गीत हो जाते हैं। अभी में प्रेम नहीं है परमात्मा से, सिर्फ सिखाया है हमारे बुजुर्गों ने, मंदिर जाया करो। लेकिन एक ध्यान रखना, कुछ लोग कहते हैं हमारा तो मन ही मंदिर है। हमने कहा कितना बेईमान आदमी है, इतने बड़े मंदिर में तेरा इतना सा मन नहीं लगता, और तेरे इतने कबाड़ खाने के मन में क्या मंदिर लगेगा? अरे धर्मात्मा जहां चला जाए वही मंदिर हो जाता है। और सच पूछो तो सम्यक दर्शन की एक ही भूमिका है, तुम्हें किसी की कोई परिस्थितियों पर रोष नहीं आए। यदि कोई तुमसे दगा दे दे, धोखा दे दे, तो सोचना, अपना सौभाग्य समझना कि इस राग में मैं मर जाता, अच्छा हुआ जो मर के छूटता वो जीते जी छूट गया। यदि कोई तुम्हारा धन ले ले तो विचार करना, किसने एक मौका दिया मुझे एहसास होने का कि मेरे लोभ को थोड़ी ठोकर लगी कि इतना छोड़ पाऊंगा या नहीं छोड़ पाऊंगा, आखिरी टाइम में पूरा कैसे छोड़ूंगा। कोई भी आ जाए, तुम लोग बड़े जल्लाद हो, किसी के घर जाते हो, समाधि का टाइम हो, बुढ़ापा हो, बुढ़ापे का तो एक ही पड़ाव होता मौत, तो जाते हो तो सब छुड़वा दो, सब छुड़वा दो, उनके साथ छूट जाएगा ना। अब क्या छुड़वा दो, जिंदगी भर इतना कमाया, इतना जोड़ा, और आप सच बताना, आप लोगों से अभी कोई कह दे कि मंदिर के बाहर तक जाने की मोहलत नहीं, आपकी क्या हालत होगी? क्या हालत होगी? कहना बहुत आसान है कि सब शत्रुओं से क्षमा क्षमा सभी सो कह के मन की सल्ला नहीं। हमने कहा जीते जी तो सल्ला नहीं हटी, जीते जी तो सल्लों का किला बना रखा है तूने माया में, त्या निदान सल्लों का। ये हो जाए, ये हो जाए, ऐसा और हो जाए, ये और हो जाए। ध्यान रखना, काम कभी पूरे नहीं होते, आदमी तमाम होता है। सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही जिंदगी तमाम होती है। हम एक दिन निकले, सिर्फ ये भावना बनाना कि 84 लाख योनियों में एक बार ये पर्याय मिली थी। कैसे गंवा दी, किन कामों में गंवा दी, किसकी चिंता में दिन गंवा दिया। मैं कौन हूँ, कहाँ से अब आ रहा हूँ, जाना कहाँ, किधर को अब जा रहा हूँ, ऐसा विचार यदि तू करता जो प्राणी, कैसे फिर तुझे न मिले वह मुक्ति रानी। अभी शुरुआत करो, अभी बीज डाल के जाओ, वरना कोई जन्म में मुक्ति नहीं मिलेगी। ध्यान रखना, काम, वासनाएं, माया थोड़ी दिन बाद आती है, लेकिन लोभ जन्म से आता है, और मरते टाइम तक लोभ खत्म नहीं होता है। आदमी बड़े व्यापारी होते हैं, जीवन भर तो कमाते हैं, आखिरी में और बड़ी दुकान पे पहुंच जाते हैं। बोले समाधि दे दो, स्वर्ग दे दो। हमने कहा यहाँ तो इतना कमाया, तब एक मकान बनाया, वहाँ सोने के महल सोच रहा है, वहाँ सोने के महल सोच रहा है। अरे कुछ नहीं मिलेगा, जो मिला था इससे भी जाता रहेगा। क्योंकि मरते टाइम इन्हें कुछ सुना दो, इनका मरण अच्छा हो जाए। हमने कहा सुनाने से नहीं, सुनने से नहीं, गुनने से आएगा। हम अभी से सोचें कि कल भी मौत आती तो मेरा हिसाब किताब कंप्लीट है। जीवन भर बेईमानी की, अब ईमानदारी का कहाँ से प्रमाण पत्र मिलेगा? जीवन भर हाय तौबा में गुजारी। हमने बोला जीवन भर 50 साल तक आदमी, 55 साल तक इतना कमाता है, कमाता है, कमाता है कि खाने का मौका ही नहीं मिलता है, और 55 के बाद खाने की स्थिति नहीं होती है। और फिर कैसे जाएगी आदत, फिर कैसे आदत बदलोगे? तो आप सब ध्यान रखना, हमारा मोक्ष बाहर से नहीं, हमारी चित्त वृत्तियां थोड़ी थोड़ी बदलो। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है
जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहां पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमती कंचन लता महावीर प्रसाद, दिलीप कुमार, श्रीमती ज्योति अशोक कुमार, आकाश, श्रीमती मयूरी, आशीष, श्रीमती श्रद्धा, प्यारी छवि, आशिका पहाड़िया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, अरुण कुमार, उषा देवी बाकलीवाल इंदौर, श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी श्री सज्जन राज नाहर, सारदापेट चेन्नई, श्री सुनील जी लताजी सौगानी, गायत्री नगर महारानी फार्म जयपुर, श्री अशोक कांता कासलीवाल भागीवाले, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म जयपुर, श्री संजय जी सीमा जी कासलीवाल साईवाड़ वाले, शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर, श्रीमती सुनीला जी, श्री सन्नी जी, श्रीमती मेघा जी झांझरी परिवार, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर, श्रीमती अमृता जैन, श्रीमती शोभा जैन जबलपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सुधा सुभाष चंद जैन नेहरू नगर भोपाल, श्रीमती शशि जैन सूर्य निकेतन दिल्ली, श्रीमती मनीषा जैन, धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार जैन, रजत जैन, वैशाली जैन, रचित जैन, तनिशी जैन, पौत्र जनश जैन, राइस मिल वाले, कुरुक्षेत्र हरियाणा।